तो हम लोग आज जो है देखने वाले हैं, हम लोग जैसे कि आप लोग को पता है कि जिन की क्रियाएं हम लोग देख लिए थे, जिन की क्रियाएं देख रहे थे, जिसके के अंतर्गत हम लोग ब्लड ग्रुप आया था उसे भी देख लिए, जहाँ पे हम लोग जान पाए थे कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो किस जो संतान उत्पन्न होंगे उसमें किस ग्रुप का ब्लड आने की संभावना है। तो हम लोग ये देखे थे। उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं ये भी देखे थे कि किस ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड डोनेट किया जा सकता है, कौन सा ब्लड यानी कौन सा ब्लड कोई दान कर सकता है, किस ग्रुप वाले को कोई दान कर सकता है, कौन सा यानी आसान भाषा में बोले ना तो बोलेंगे हम कि किसको कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है किस ग्रुप वाले को। तो ये हम लोग देखे। तो देखिए हम लोग देख क्या रहे थे, जिन की क्रियाएं, जिन की क्रियाएं। कई बार होता है ना बच्चों की, हम लोग पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलता है कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे जिन की क्रियाएं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि जिन की क्रियाएं दो तरह का होता है, एक अयुग्म विकल्पी क्रिया हो रहे थे और एक युग्म विकल्पी क्रिया। तो हम लोग ये जो पहली क्रिया थे इसको देख रहे थे, जहां पे हम लोग सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता का नियम देखे थे। अपूर्ण प्रभाविता यानी कहने का कार्ल कोरेंस का जो नियम था उसको देखे थे हम लोग। फिर बहुयुग्म विकल्पी, जो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हमारा ब्लड ग्रुप था, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह जो था एबीओ रक्त समूह, ये उदाहरण था हमारा बहु युग्म विकल्पी का। फिर सह प्रभाविता का, यानी देखे थे कि दो अलग अलग प्रभावी हो रहे थे, ये भी हम लोग देखे थे। और एक है बचा हुआ हमारा प्लियोट्रोपिक जीन, तो हम लोग ये प्लियोट्रोपिक जीन को भी देखेंगे। और लगे आपका एनसीईआरटी में अयुग्म विकल्पी क्रियाएं नहीं है, पर हम लोग थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। और अब हम देखते हैं, ऊपर में देख रहे हैं एक सारणी बना हुआ है। इस सारणी की सहायता से सभी चारों तरह का ये जो युग्म विकल्पी क्रियाएं हैं उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहली क्रिया जो थी युग्म विकल्पी, जिसको हम लोग एलील कहते थे। क्या करते थे? एलील कहते थे। इसमें क्या था, देखिए एक जीन के दो रूप मिल रहे थे, एक जीन का दो रूप मिल रहे थे। वो दोनों जीन जो जैसे देखिए एक जीन का दो रूप, वो दोनों रूप समान भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। यानी जैसे देखिए एक जीन का दो रूप, जैसे आज की लंबाई वाला लक्षण देखने के लिए हम लोग ये जो दो रूप हो रहा था, कैपिटल टी हो रहा था, या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो रहा था, या तो स्मॉल टी। यानी यहाँ पे देखिए एक जीन है लेकिन इनके रूप कितने हैं? दो है। तो यहाँ एक जीन का दो रूप होते थे और निर्धारित करते थे फिर कितने लक्षण को? एक लक्षण को। जैसे देखिए ये जो लक्षण था, ये जो जीन मिल रहा था, इससे जो लक्षण उत्पन्न हो रहा था क्या था? लंबा को दिखा रहे थे। तो हम लोग ये कहीं ना कहीं देखे थे। और ये क्या दिखा रहे थे? बौना को। यानी इस जीन की सहायता से, जो दो रूपी जीन है, तो इनके सहायता से जो लक्षण उत्पन्न हो रहे थे कितने हो रहे थे? एक लक्षण उत्पन्न हो रहे थे। फिर हम लोग यानी कहीं ना कहीं ये युग्म विकल्पी को हम लोग देखे थे, इसको ही हम लोग इंग्लिश में एलील बोलते, ये देख पाए। फिर हम लोग बहुयुग्म विकल्पी को बात करें तो कहीं ना कहीं जो ब्लड ग्रुप था वो हमारा क्या था? बहुयुग्म विकल्पी था। इसका इंग्लिश में नाम होता है मल्टीपल एलील यानी मल्टीपल मतलब कई। जैसे देखिए इसमें एक जीन होंगे, जीन तो एक ही होंगे, सेम देखिए एक जीन, लेकिन उस जीन का जो रूप होंगे एक से ज्यादा होंगे। जीन का जो रूप होगा दो से ज्यादा होगा और जीन की संख्या एक ही होगी, और ये निर्धारित करेंगे एक ही लक्षण। देखिए चीज को देखिए बड़ा बारीकी से हम सारणी बना के आपके सामने रखे। आपके एनसीईआरटी में ऐसा सारणी नहीं है ताकि आप समझ पाए। देखिए इसमें भी एक जीन था, यहाँ भी एक जीन था, लेकिन इसके जो रूप मिल रहे थे, दो रूप मिल रहे थे और लक्षण उससे निर्धारित एक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक जीन है और उनके रूप जो है दो से ज्यादा रूप है। जैसे आज कीजिए ब्लड ग्रुप में हमारा जो जिम्मेवार जीन था वो कौन था? आई था। तो आई का जो रूप मिल रहा था आई जीन का क्या होता? आई ए, आई बी, आई जीरो या आई ओ। ये कितने तरह के हो गए? मतलब दो से ज्यादा हो गए ना। तो वही मतलब एक जीन मिल रहे हैं अगर दो से ज्यादा रूप में, एक जीन मिल रहे हैं दो से ज्यादा रूप में और निर्धारित कर रहे हैं एक ही लक्षण, आज कीजिए ये जो मिल रहे थे अलग अलग रूपों में जीन, लेकिन इनसे निर्धारण जो होता था कोई एक ही लक्षण होता था कि ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, जीरो होगा, ए बी होगा। तो लक्षण कितने निकल के आ रहे थे? एक ही आ रहे थे। तो ये जो हमारा क्या था, कहने का सिंपल सा मैटर है कि बहुयुग्म विकल्पी में जीन तो एक होंगे लेकिन उनका रूप दो से ज्यादा होंगे, लेकिन लक्षण एक निकलेंगे। आज की कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देखे थे कि
जो ब्लड ग्रुप था हमारा एबीओ रक्त समूह, वो एग्जाम्पल किसका है, बहुयुग्म विकल्पी का। और देखिए इसमें भी सह प्रभाविता, आज की जो एबी जो रक्त समूह हो रहे थे, एबी रक्त समूह, तो उसमें क्या था आपका, ए भी प्रभावित था और बी भी प्रभावित था, और दोनों साथ आ गया, दोनों अपना प्रभाव दिखाया, तो ये सह प्रभाविता का भी उदाहरण था। तो ये नहीं, सिंपल सा बात बोले, बहुयुग्म विकल्पी जो आपका है क्रियाएं, युग्म विकल्पी क्रियाएं और सह प्रभाविता का क्रियाएं, दोनों का उदाहरण हमारा ब्लड ग्रुप होता है। अब हम लोग जो देखें, आखिरी जो बचा हुआ था प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन, तो इसमें क्या होता है, जीन तो एक होते हैं, जीन इसमें भी एक होते हैं और उनके भी रूप दो ही होते हैं। अब जरा देखिए, आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी तो एक जीन था और दो रूप था, और यहाँ भी एक जीन है और दो रूप है, लेकिन देखिए थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, इन एक जीन के जब दो रूप होते थे तो उससे कितने लक्षण निर्धारित हो रहे थे, एक लक्षण, लेकिन यहाँ पे एक जीन का जब दो रूप मिलता है तो यहाँ पे लक्षण का निर्धारण एक से ज्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक यहाँ है, यहाँ लक्षण एक, यहाँ पर एक से ज्यादा लक्षण। जैसे आज कीजिए मेंडल का जो छठा सातवां लक्षण हम लोग देखे थे, मेंडल का छठा सातवां लक्षण क्या था, छठा सातवां लक्षण पुष्प का रंग, बीज का रंग। तो ये जो उसमें एक जीन मिल रहे थे, हमारे जो मटर पौधा था पी जीन, ये पी जीन जब दोनों साथ आ रहे थे तो क्या कर रहे थे, वो एक लक्षण ना दिखा के दो लक्षण के लिए जिम्मेदार हो जाते थे, यानी पुष्प का रंग भी दिखा रहे थे और वही जो है जीन बीज का रंग भी निर्धारित कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग देखिए एक ही जीन है, दो रूप में है और लक्षण जो है एक से ज्यादा बता रहे हैं। तो जब इस तरह का जीन का कार्य होगा तो हम उसको बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। क्लियर है। अब देखिए एक आखिरी का है, आप लोग इस सारणी को जरूर नोट कीजिएगा और ये नहीं तो फिर आगे कंफ्यूज हो जाए। अब ये जो बहुजीनिक वंशागति है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जीन एक होते, इसमें भी जीन एक होते, पर इनके जो दो रूप होते हैं, यानी इनके जो रूप होते दो दो रूप का होते, यानी अलग अलग रूपों में का जो है जोड़ी होते। यानी देखिए ऐसे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा दो रूप होते, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, पर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो रूप हैं, फिर देखिए यहाँ पर भी दो रूप, यानी दो दो रूपों, यानी एक एक जोड़ी में कई मिल रहे हैं और उन सभी के मिलने से एक ही लक्षण। जैसे यहाँ पे कुछ जीन का हम एग्जाम्पल दे रखे, कुछ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, और ये सभी जीन देखिए क्या है, दो दो रूप में, यानी ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, और ये सभी एक जीन जो है जब आपस में साथ आते तो लक्षण मात्र एक ही निर्धारित करते। इसका अच्छा एग्जाम्पल है हमारे त्वचा का रंग, हमारे त्वचा का रंग, जैसे हमारा त्वचा का रंग गेहुआ, हमारे त्वचा का रंग गेहुआ। अब देखिए वही अमेरिका वाला लोग को क्या है, सफेद है पूरा, फिर वही हमारे जो कहने का मतलब इंडोनेशिया वगैरह का देखिए तो उसका अलग कलर। तो त्वचा का रंग का जो निर्धारण कर रहे हैं जीन, वो कौन सा नियम के, कौन सा क्रिया है जिनका बहुजीनिक वंशागति के द्वारा हो रहे। तो इस तरह से हम लोग ये जो जीन की क्रियाएं का पहला स्टेप है युग्म विकल्पी क्रियाएं, इसको फाइनली हम लोग खत्म किए।